हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 तक का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक अलग मेथड है। वो मेथड क्या, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाएगा और ये जो मेथड है सॉल्व किया कैसे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए। साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है, अगर इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन के साथ नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको कंसिडर करना है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको हमेशा नॉमिनेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको करना क्या, नॉमिनेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करना है। अब यहाँ पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर पहचानने का तरीका क्या है, 3/5 है। अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉमिनेटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। यही तरीका है कि आपका जो यहाँ पे अपर पार्ट रहेगा डेट इज कॉल्ड नॉमिनेटर, जो लोअर पार्ट रहेगा डेट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। यही करने का है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो हमारा एम है वो फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट होगा कैसे, ये वाले इक्वेशन से। अब इस तरह को क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि ये इसी मेथड से करना है। देखिए करेंगे कैसे, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको देखने का है कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो नॉमिनेटर के अंदर दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ये आपको चेक करते रहने का है। अगर वो दिया है तो सबसे पहले आपको अपना मेथड यूज करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद नॉमिनेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा दूसरा मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉलो करना पड़ेगा कि जो सेकंड फंक्शन दिया हो उसके अंदर का सिंगल फंक्शन आपको सब्स्टिट्यूट करने का है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तब जाके तीसरा मेथड आपको यूज करना है, और ये मेथड से आएगा ही आएगा अगर वो दो मेथड से अगर नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉमिनेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए डिनोमिनेटर प्लस, और क्या लिखूंगा, प्लस बी डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। यही लिखूंगा, ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन का इस तरह के सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, नॉमिनेटर मतलब आपको पता चल गया, ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे, ऊपर वाला पार्ट हो गया साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस एक्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर लिखूंगा, डिनोमिनेटर क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ओके। उसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ, फिर क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर, फिर से डिनोमिनेटर लिखूंगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ये आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी ये मेथड फॉलो करना है अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको राइट सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है तो। ठीक है, लेफ्ट साइड में जैसा रहेगा वैसे एज इट इज लिख देंगे, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, सेम जैसा वैसे लिख देंगे। यहाँ पे ए, ये भी फंक्शन जैसा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a क्या हो जाएगा, 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स, ओके, प्लस b, इसके अंदर के पार्ट को डेरिवेटिव कर लीजिए। अब डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस जो ये माइनस हो जाएगा, -4 साइन एक्स हो जाएगा, ओके, -4 साइन एक्स हो जाएगा। अब b के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं फंक्शन में डायरेक्टली एक स्टेप बचा सकता हूं। यहाँ पे एक स्टेप कैसे बचेगा, ध्यान से देखिए, ये स्टेप बचेगा कैसे, डायरेक्टली b के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में डेरिवेटिव भी करूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो 3b कॉस एक्स हो गया, ओके। उसके बाद ये प्लस क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव लूंगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -4b साइन एक्स हो जाएगा। एक स्टेप हमारा यहाँ पे बच गया, वरना नेक्स्ट स्टेप में हमको b से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां जहां भी आपको कॉमन दिख रहा है वो आपको टिक करके रखने का है। कॉमन कैसे दिख रहा है, ये देखिए 3a साइन एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 4b साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स दोनों फंक्शन से कॉमन निकलेगा तो 3a माइनस 4b हो जाएगा। दूसरे फंक्शन में देखिए 4a कॉस एक्स है और यहाँ पे 3b कॉस एक्स है, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसा हो गया, 3a और क्या हो गया यहाँ पे -4b, 3a माइनस 4b कितना हो गया, साइन एक्स हो गया, ओके। उसके बाद प्लस हो गया 4a प्लस 3b क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, क्या हो गया, कॉस एक्स। समझ में आया कैसे हुआ, देखो हुआ कैसे, यहाँ पे
यहाँ पे कैसे हुआ 3a था और यहाँ पे 4b था, माइनस के साथ माइनस लिखा, साइन एक्स 2 बार है तो एक बार कॉमन ले लिया, समझ में आया। उसके बाद प्लस लिखा 4a प्लस 3b, यहाँ पे cos x दोनों फंक्शन में था, एक फंक्शन में cos x लिख दिया, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही था एज इट इज लिखेंगे, साइन एक्स प्लस 2 cos x एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए कंपेयर करना है आपको, टैली करने का है कि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स का कोफिशिएंट 3a माइनस 4b है, यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1 दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया मतलब 1 दिया है, यहाँ पे हमारा रिवाइज हो गया 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4a, सेम यहाँ पे 4a प्लस 3b, कितना है 4a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3b, यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमको मिल गया है, अब आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा 2 साल पीछे जाइए, 2 साल पीछे जाने का रीजन क्या है, वहां पे 10th में जाइए आप, 10th के अलजेब्रा में एक चैप्टर से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सेम उस तरह का क्वेश्चन है, वहां पे भी आपको 2 वेरिएबल्स के आपको फाइंड आउट करना रहता है, रूट्स मतलब आंसर फाइंड आउट करना रहता है। यहाँ पे ए और बी 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे ए और बी है, वही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई इस तरह से अरेंजमेंट करने का है कि आपको प्लस करने के बाद कोई एक वैल्यू पूरी तरह से कैंसिलेशन हो जाए, या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक वैल्यू कैंसिलेशन होगा तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड होगा, और दूसरा वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर या सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर आप पुटअप करेंगे तो वहां से हमारा पहली वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवाइज इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, रिवाइज इक्वेशन 1 एंड 2, रिवाइज इक्वेशन 1 एंड 2। अब वो रिवाइज किया तो मैंने क्यों किया, देखो उसका रीजन है, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन के अंदर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 3 जा 9, 9a हो गया, ओके 3 3 जा 9a, इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं 9a, उसके बाद माइनस 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये। अब देखिए इसके अंदर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से करूंगा तो 4 4 जा कितना हो गया 16a, उसके बाद कितना हो गया 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 4 2 जा 8, इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको मेरे के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए रीजन है उसका। अगर मैं इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ के अंदर 4 किया तो 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 माइनस और 12 प्लस कैंसिलेशन हो जाएगा जब मैं एडिशन करूंगा, तो ऐड करूंगा तो यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और ए मिल गया तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर जब डालूंगा तो वहां से हमारा ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये पार्ट का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट मैं आगे आपको बता सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मिल गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या, सिर्फ ऐड करने का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यही लिखूंगा मैं। इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9a माइनस 12b, ओके इज इक्वल टू 3, और क्या लिखूंगा 16a प्लस 12b इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ओके, यहाँ पे अगर ऐसा प्लस करना तो ऐसा भी कर सकते हैं, स्टेट इक्वेशन से प्लस करना तो वैसा भी कर सकते हैं, एज योर विश, आपकी जैसी इच्छा वैसे प्लस कीजिए। 12b यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25a इज इक्वल टू कितना हो गया 8 3 11, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 11 डिवाइड बाय 25, a की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है या तो इसके अंदर पुटअप कीजिए या तो इसके अंदर पुटअप कीजिए, या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटअप कीजिए, कहीं पे भी पुटअप करेंगे आप, आपको डायरेक्टली वन आंसर आपको b का मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 25 माइनस 4b इज इक्वल टू 1, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, a की जगह 11 डिवाइड बाई 25 लिखा, माइनस 4b इज इक्वल टू 1 लिखा। अब देखिए माइनस 4b अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे, ये माइनस ये प्लस में है, लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 11 3 जा कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 25, चलेगा। अब देखो ये इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर से रिवाइज करता हूँ, यहां से थोड़ा हमारा स्पेस बचेगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 25 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 25, ओके। यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना हो गया 25 में 33 में से 25 निकलेगा कितना बचेगा -8
डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 -4 के साथ नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ था, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड के फंक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कैंसिलेशन हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बी की वैल्यू क्या हमको मिल गई, 2 डिवाइड बाय 25। तो यहां से हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हमको मालूम है एक चीज, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये हमको मालूम था कि ए डिनोमिनेटर हम लोग ने लिखा था 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस और क्या लिखा था हम लोग ने, बी यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, बी 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये हम लोग ने देखा था। ये कैसे हुआ था, ये हम लोग ने यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली कर दिया। अभी यहाँ पे पहले हमने डेरिवेटिव किया नहीं था, अब यहाँ पे डायरेक्टली किया है। अब ए की वैल्यू इसकी जगह, मतलब क्या पता चल गया आपको कि ये नॉमिनेटर था, ये जो फंक्शन था इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप करने का है। तो अब देखिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलेगा, ये फंक्शन की जगह पूरा क्या पुटअप करेंगे, नॉमिनेटर की जगह ये पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, ए 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और क्या लिखूंगा, प्लस बी 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या किया मैंने, ये पूरा फंक्शन जो था, ये क्या फंक्शन है, ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन है, इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, ये राइट वाला टर्म पूरा लिख दिया मैंने। अब यहां पे लिख दिया तो इसीलिए तो मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो ए और बी की वैल्यू जो फाइंड आउट किया मैंने वो आपको पुटअप करने का है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया है, 11 डिवाइड बाय 25। ओके, यहाँ पे और क्या हो गया, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हम लोग ने, 2 डिवाइड बाय 25, 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय में क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। समझ में आया। तो ये फंक्शन है। अब आप ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट जो मैं इधर आपको बता सकूं। अब देखिए ये इक्वेशन हमको मिल गया है, क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11 डिवाइड बाय 25 ब्रैकेट के अंदर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 25 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। यहाँ पे ए और बी का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद का स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब आपको सेपरेट करना है, ये फंक्शन को पूरा ये फंक्शन के साथ करने का और ये फंक्शन को आपको ये फंक्शन के साथ करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या किया मैंने, 11 डिवाइड बाय 25, ओके, 11 डिवाइडेड बाय 25 और क्या लिखूंगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, ओके। उसके बाद क्या यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना है, प्लस 2 डिवाइड बाय 25 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। इतना समझ में आया, dx समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, यहाँ पे 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा गया यहाँ पे हमारा 11 डिवाइड बाय 25। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11 डिवाइड बाय 25 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 25 बाहर निकाल दिया मैंने, तो कितना हो गया, 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। अब ये ध्यान से देखेंगे अगर ये स्टेप हम लोग, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x। ये फंक्शन हम लोग ने देखा था। ये फंक्शन क्या था, ये फॉर्मूला क्या था कि जो डिवाइड वाला जो टर्म है अगर उसका डेरिवेटिव नॉमिनेटर में आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर नॉमिनेटर में आ रहा है, तो डिवाइड वाला जो टर्म था, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म था वो लॉग के फंक्शन के साथ हो रहा था। इसको f लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, f लिखा हुआ है, इसको r नहीं समझने का आपको, f लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 3 साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
तो यहाँ पे 3 जैसा वैसे रहेगा, मतलब 3 cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है और 4 cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो ये प्लस जो माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 sin x हो जाएगा। मतलब क्या पता चला आपको कि इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर वाले टर्म के साथ मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूले के साथ हमारे ये बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 25, यहाँ पे प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ आता है, dx है तो dx के साथ क्या हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 25 लॉग ऑफ, यहाँ पे आपका लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, डिनोमिनेटर का टर्म है, 3 sin x प्लस 4 cos x, यहाँ पे मॉड के साथ है, प्लस से लिखना जरूरी है। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा था सेम ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करने का क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन मैंने एक चीज बोला था कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो आपको चेक करने के ऊपर में भी आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर आपका 1 आ रहा है। तो चलिए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या क्या मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3 sin x हो गया। कैसे हो गया, ध्यान से देखिए हुआ कैसे, यहाँ पे tan x की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे sin x अपॉन cos x लिखा, sin x अपॉन cos x लिखा, cos x का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर cos x नीचे बचा, वो cos x को मैंने ऊपर टर्म को यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेप बचा लिया है, तो आपको भी 12th में ऐसे ही करने का है कि आपको एक एक स्टेप बचाने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप जितना शॉर्ट करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्टेप इतने बड़े बड़े आपको, तो आपको शॉर्ट करके आपको आंसर लेकर आने का है, आपको मार्क्स के हिसाब से। अगर वो 2 मार्क्स का है तो उसी हिसाब से आपको एकदम स्टेप को छोटा करने का है। अगर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है तो आपको स्टेप उसी हिसाब से दिखाने का एग्जामिनर को कि आपने एक एक स्टेप को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया आपको, तो देखिए ये cos x ऊपर cos x आ रहा है, तो सेम अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, सेम फंक्शन पुट अप करूंगा, क्या करूंगा, नॉमिनेटर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, नॉमिनेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर, यही लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर, उसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, किसका करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यही करूंगा। चलिए ये भी लिख लेते हैं अब हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमिनेटर जो था वैसे लिखेंगे, नॉमिनेटर क्या है यहाँ पे cos x इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x, यही फंक्शन है। उसके बाद क्या है, प्लस b डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x, ये हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप cos x का डेरिवेटिव करें तो ये याद रखना पड़ेगा आपको भी cos x का डेरिवेटिव हमेशा माइनस होता है, जबकि cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होता है। ये चीज आपको चेंजेस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस में गलतियां यहीं पे होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2a cos x प्लस 3 sin x, उसके बाद यहाँ पे 3a sin x प्लस, यहाँ पे प्लस लिखूंगा क्या, प्लस b, यहाँ पे देखिए 2 cos x है, माइनस 2 sin x, और क्या हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस 3 sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा cos x। अब देखिए a की जगह ये लिखूंगा मैं, b के फंक्शन की ये जगह जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है वही आपको a और b की जगह लिखने का है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करूंगा मैं, 2a cos x प्लस 3a sin x, अभी देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2b sin x, उसके बाद ये प्लस 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 ही रहेगा 3b cos x, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेट करना है, चेंजेस करना है। क्या करना है, 2a cos x यहाँ पे था, और क्या यहाँ पे 3b cos x यहाँ पे है, 3a sin x यहाँ पे है, 2b sin x यहाँ पे है, तो sin x को एक जगह लिखने का है, cos x को एक जगह लिखने का है। तो यहाँ पे देखिए जैसा है वैसे आपको लिखते हुए चलने का है। यहाँ पे एक नया लॉजिक आपको आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है, cos x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b कितना हो गया, cos x हो गया। उसके बाद प्लस 3a माइनस 2b क्या हो गया, sin x हो गया। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, cos x का जब आप इक्वेट करेंगे तो cos x तो मिल रहा है आपको, sin x मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो उसका भी कुछ यूजेबल है। कैसे यूज करेंगे, cos x प्लस 1 या 1 यहां पे नहीं लिखना पड़ेगा, 0 इंटू साइन एक्स, 0 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b cos x प्लस 3a माइनस 2b कितना हो गया, साइन एक्स हो गया।
समझ में आया। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को समझ में आना चाहिए कि साइन एक्स की इक्वेटिंग करने के बाद कितना आएगा कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। तो क्या पता चला आपको कि साइन एक्स ये जो फंक्शन है कैसा लिख सकता हूं मैं, 2a प्लस 3b कितना हुआ, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कॉस का कोफिशिएंट जब लूंगा तो कॉस का यहाँ पे कितना 1 है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए साइन एक्स का कोफिशिएंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट कितना है 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है फाइंड आउट करना ही थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर ये इक्वेशन और 2 फाइंड आउट हो गया तो आप इसके बाद का स्टेप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के हिसाब से आपको सॉल्व करने का है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन नंबर 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों इक्वेशन के अंदर देखो यहाँ पे भी 6 भी हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 भी हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे b की वैल्यू कैंसिलेशन होकर a की वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद a की वैल्यू को जगह पे पुटअप करके हमको b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवाइज इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ रिवाइज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई के साथ रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 भी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझ में आया। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन के अंदर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 3 जा 9, 9a यहाँ पे कितना हो गया माइनस 3 2 जा 6b यहाँ पे कितना हो गया 3 0 0, यहाँ पे 0 आएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ऐड करूंगा, ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि प्लस 6 माइनस 6 कैंसिलेशन हो जाएगा ऐड करूंगा तो यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2, 9a माइनस 6b इज इक्वल टू 9a माइनस 6b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो 6b कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया 13a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 13। a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया है। आप a की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कीजिए, या इसके अंदर, या ये दोनों इक्वेशन के अंदर, कोई के भी इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो आपको b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कर दे रहा हूं। चलिए इक्वेशन नंबर हमेशा फर्स्ट के अंदर पुटअप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 13 माइनस है कि प्लस है, प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 2 2 4 डिवाइड बाय 13 प्लस 3b इज इक्वल टू 1, तो 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 13। ओके, क्योंकि ये प्लस है, राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब डायरेक्टली मैं स्टेप लिखता हूँ, 2-3 स्टेप यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3 चलेगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हुआ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो b की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल गई 3 डिवाइड बाय 13। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन का ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके बचा हुआ पार्ट मैं आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। सेम आपको cos x की जगह वैल्यू फाइंड आउट करने का है। cos x की जगह अगर मैं पुटअप करता हूँ, cos x इज इक्वल टू a की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, कितना किया 2 डिवाइड बाय 13, 2 cos x, ये जैसा एज इट इज वैसे लिखने का है, 2 cos x प्लस 3 sin x ब्रैकेट क्लोज, प्लस b की जगह हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया 3 डिवाइड बाय 13 ब्रैकेट, जैसे ये वैल्यू पूरा लिखने का वैसे सेम एज इट इज लिखने का है, 2 sin x प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ये cos x की जगह आपको ये वैल्यू पूरी लिखने का है, और आपका जो डिनोमिनेटर था, याद होगा आपको कि हमारा डिनोमिनेटर कैसा था, ये फंक्शन कैसा बना था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 2 cos x प्लस 3 sin x, यही फंक्शन था हमारा, याद होगा अगर आपको। ठीक है, तो यही आपको करने का है, सेम फंक्शन यही करने का है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x की जगह ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, ये जैसा एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। तो 2 डिवाइड बाय 13 और क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 cos x प्लस 3 sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 डिवाइड बाय 13 और क्या हो गया ब्रैकेट ओपन 2 sin x प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, होल डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x, ये फंक्शन आ जाएगा।
अब इसको क्या करना है, एक बार ये पार्ट के साथ स्प्लिट इसको करने का है, एक बार ये पार्ट के साथ इसको स्प्लिट करने का है। डी बाई डी एक्स यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 13। अब देखिए ये पार्ट को जब मैं इसके साथ स्प्लिट करूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइड बाई 13 dx, ओके। उसके बाद प्लस 2 डिवाइड बाई 13, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 13 है, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 13 है, 3 डिवाइड बाई 13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस है। चेंजेस क्या है यहाँ पे, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। जहां पे यहाँ पे देखिए जो 2 का फंक्शन जो दिया हुआ है वो साइन का यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे कॉस के साथ दिया हुआ है। जो 3 का फंक्शन जो दिया हुआ है, 3 जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है वो कॉस एक्स के साथ दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स के साथ। अब देखिए हमारे से कुछ गलतियां हो रही थी, क्या गलती हो रही थी, ध्यान से देखो। कॉस एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। ये फंक्शन में भी माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा और ये फंक्शन में भी माइनस आएगा। तो इसकी वजह से जब भी 2 cos x का जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हुआ और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, मतलब ये 3 सेम रहेगा, ये भी 2 सेम रहेगा। तो क्या पता चला आपको कि इसका डेरिवेटिव अगर ले रहे तो ये फंक्शन का सेम आ रहा है, तो आपको log के फंक्शन में डायरेक्टली हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो i इज इक्वल टू dx के साथ है कांस्टेंट, तो 2 डिवाइड बाय 13 x हो गया यहाँ पे, प्लस 3 डिवाइड बाय 13 लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने का। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो 2 cos x प्लस 3 sin x। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 2 स्टेप में थोड़ा सा मैंने फास्ट किया मैंने, देखो 2 डिवाइड बाय 13 2 cos x प्लस 3 sin x को ये पार्ट से सेपरेट किया था मैंने। अगर मैं सेपरेट करता मेरा एक स्टेप और बढ़ जाता, तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन सेम था, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, सिर्फ 2 डिवाइड बाय 13 बचा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या किया, ये वाले पार्ट को इसके साथ स्प्लिट किया, ये वाले पार्ट को इसके साथ स्प्लिट किया, तो ये फंक्शन बचा। तो अब देखिए ये कैसा हुआ, फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। क्या फॉर्मूला बताया था, एफ डैश ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन अगर दिया हुआ है डीएक्स के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ये कब होता है, ये होता कब है, यहाँ पे देखिए ये होता कब है, जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन के साथ आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ अगर मैच होता है तो हम लोग लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। सेम फंक्शन है ये, इंटीग्रेशन के अंदर ही सिर्फ यूज होता है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपका आंसर मैच होता है, मिलता है आपको आंसर, जो भी आंसर मिलता है आपको प्लस से लिखना कंपलसरी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम फटाफट से कंप्लीट कर सके। थैंक यू।